हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव रेलवे स्कूल नैनपुर से आप सभी का व्यवसाय अध्ययन के ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर एवं हेनरी फेयल के द्वारा दिए गए सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन। सबसे पहले हम दोनों विद्वानों के द्वारा दिए गए सिद्धांतों में क्या क्या समानता है इसके संबंध में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोनों के सिद्धांतों में निम्नलिखित समानताएं पाई गई हैं। पहला है प्रबंध की समस्याओं का समाधान। दोनों ही प्रबंध शास्त्रियों ने अपने अपने अध्ययन का उपयोग उनके प्रयोगों के आधार पर करते हुए प्रबंध की समस्याओं के संबंध में समाधान प्रस्तुत किए हैं। उन दोनों के द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्याओं के समाधान ही सिद्धांतों के रूप में आज विद्यमान है, जिनका कि सभी लोग अध्ययन करते हैं और उनका व्यवसाय में उपयोग किया जा रहा है। समानताओं में दूसरा बिंदु है व्यावहारिक पक्ष पर बल देना। दोनों ही विद्वानों ने अपने सिद्धांतों में वास्तविक कार्य से सीधा संबंध रखा है। उनका ये कहना है कि प्रत्येक कार्य के व्यावहारिक पक्ष पर बल दिया जाना चाहिए, अर्थात जो सुधार संभव है उन्हीं के संबंध में उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। उन्होंने ऐसा कोई भी सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया जिसको कि व्यवहार में कोई भी संस्था प्रयोग में न ला सके। उनके सिद्धांतों की तीसरी समानता है अच्छे औद्योगिक संबंधों पर बल। दोनों ही विद्वानों का कहना है कि स्वामी एवं श्रमिकों के मध्य अच्छे संबंध स्थापित अगर हो जाते हैं तो संगठन अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। संगठन को उद्देश्य प्राप्त होने के साथ उसके अन्य जो उद्देश्य हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और संगठन के संबंधी उद्देश्य, वे स्वतः ही प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसमें श्रमिकों के हितों की भी सुरक्षा होती है और प्रबंधक भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। अब हम दोनों विद्वान प्रबंध शास्त्री एफ.डब्ल्यू. टेलर एवं हेनरी फेयल के सिद्धांतों में कौन कौन से अंतर पाए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, दोनों के सिद्धांतों में पहला जो अंतर है वो संदर्भ के संबंध में है। एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं वे उत्पादन क्रियाओं या कारखाने से संबंधित होते हैं, जबकि हेनरी फेयल के द्वारा दिए गए सिद्धांत उच्च स्तरीय प्रबंध से संबंधित हैं, अर्थात दोनों का कार्य क्षेत्र या कहाँ उनको उपयोग किया जा सकता है वे क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। इसके बाद में दूसरा अंतर है आदेश की एकता के संबंध में। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने आदेश की एकता का उल्लंघन के संबंध में जानकारी दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि श्रमिकों को कार्यात्मक पद्धति या फंक्शनल फोरमैनशिप के संबंध में जब कार्य करना होता है तो उसके कार्य को एक ही समय पर 8 विशेषज्ञ देख रहे होते हैं और उसे निर्देशित करते हैं, उससे जानकारियां अर्जित करते हैं। इस प्रकार से टेलर के सिद्धांतों में आदेश की एकता का उल्लंघन होता है, जबकि हेनरी फेयल का कहना है कि आदेश की एकता के सिद्धांत का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और एक श्रमिक को एक समय पर केवल एक ही अधिकारी के द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। तो ये दोनों के सिद्धांतों में सबसे बड़ा अंतर है। आदेश की एकता का टेलर के द्वारा उल्लंघन किया गया है, जबकि फेयल के द्वारा उसे सख्ती से लागू करने का विचार व्यक्त किया गया है। दोनों के सिद्धांत में तीसरा अंतर है अनुकूलन या लागू होने के संबंध में। टेलर के सिद्धांत कुछ विशेष परिस्थितियों में ही लागू किए जा सकते हैं, जबकि हेनरी फेयल के सिद्धांत सभी जगह पर पूरी दुनिया में उच्च प्रबंध की लेवल पर लागू किए जा सकते हैं और सबसे ज़्यादा उन्हीं का उपयोग आज की स्थिति में हो पा रहा है। जबकि टेलर के सिद्धांत केवल कारखाने संबंधित हैं, वो भी वहाँ जहाँ पर कि बड़ा कारखाना होता है वहीं पर उन्हें लागू करना संभव हो सकता है। दोनों के सिद्धांत में रचना का भी अंतर है। हेनरी फेयल और टेलर दोनों ने अलग अलग ढंग से अवलोकन प्रस्तुत किया है। टेलर ने अपने सिद्धांत वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन एवं प्रयोग द्वारा निर्धारित किए हैं और उनके द्वारा श्रमिकों की समस्याओं के अध्ययन के आधार पर अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया, जबकि हेनरी फेयल ने अपना कैरियर एक प्रबंधक के रूप में ही प्रारंभ किया और उन्होंने अपने जीवन काल में प्रबंधक के रूप में किस प्रकार से उसे कार्य करना चाहिए
श्रमिकों से कार्य लेते समय कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उन्हें किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उन व्यक्तिगत अनुभवों को उपयोग करते हुए अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं जो कि सार्वभौमिक सत्य हैं। इस प्रकार से दोनों के द्वारा जिन अध्ययन के आधार पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए गए वे भिन्न भिन्न रहे हैं। हेनरी फेयोल एक प्रबंधक थे जबकि F.W. टेलर एक श्रमिक से इंजीनियर के पद तक पहुंचे थे। इसके बाद में अगला अंतर का आधार है ध्यान का केंद्र। टेलर का सिद्धांतों का ध्यान कार्य के सरलीकरण, समय, गति अध्ययन आदि से द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करने के संबंध में लागू है, जबकि फेयोल के ध्यान का केंद्र विभिन्न सिद्धांतों का पालन करते हुए संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाना है। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के द्वारा अन्य सारी कमियों को दूर किया जा सकता है। टेलर और फेयोल के सिद्धांत में व्यक्तित्व का भी अनुभव हमने पाया है। F.W. टेलर ने वैज्ञानिक ढंग से कार्य किस प्रकार से किया जाना चाहिए इसके संबंध में अवलोकन किया है, अर्थात उन्होंने वैज्ञानिक के रूप में अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित किया है, जबकि फेयोल व्यवहार में किस प्रकार से प्रबंधक को कार्य करना चाहिए इसके संबंध में सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, अर्थात उन्होंने एक पेशेवर व्यक्ति के रूप में अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया है। इसके बाद में वर्णन का अंतर है। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का वर्णन किया है, जबकि फेयोल ने प्रशासन की सामान्य विचारधारा के संबंध में अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आज प्रबंध जगत में समय के साथ साथ इस क्षेत्र का विस्तार होता जा रहा है, जिसमें कि नई नई परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। कुछ सिद्धांत नए नए सामने आ रहे हैं और कुछ सिद्धांत लुप्त होने लगे हैं। इन्हीं परिवर्तनों के कारण हम देख सकते हैं कि टेलर के कुछ सिद्धांत अब कुछ पुराने नजर आने लगे हैं, जबकि फेयोल के सिद्धांत आधुनिक परिवेश में एकदम खरे उतरते हैं। लेकिन फिर भी टेलर के योगदान को हम कम करके नहीं आंक सकते, क्योंकि उनके सिद्धांत आज भी कुछ क्षेत्रों में प्रबंधकों का पर्याप्त मार्गदर्शन करने में सफल सिद्ध हो रहे हैं। इस प्रकार से हमारे व्यवसाय अध्ययन विषय का दूसरा अध्याय प्रबंध के सिद्धांत समाप्त होता है। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप इस विषय के संबंध में जो भी वीडियो में जानकारी दी गई है उसे एक बार पुनः देखेंगे और किताब का भी अध्ययन करेंगे और एक्सरसाइज में दिए गए प्रश्नों को पढ़कर इन सिद्धांतों का किस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए उसके संबंध में जरूर अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।